वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें कि एसएससी, रेलवे, जो भी आपका है एसएससी का जीडी, सीएचएसएल, एलडीसी, एमटीएस, तो इसकी तैयारी के लिए आप यहाँ पर मैथ अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। और वो भी जेन्युइन तरीके से, ना कोई प्रैक्टिस सेट में पढ़ा रहा हूँ और ना ही आपको कोई जो है मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक। मैं पूरा जेन्युइन तरीके से पूरा बेस मजबूत करने के लिए पूरा बुक से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी तक में हम लोगों का बहुत सारा क्लास हो चुका था, जिसको अभी तक जो है कि जो नए जुड़े हुए हैं वो प्लेलिस्ट पे जाइए और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। ज़्यादा नहीं, 15-15, 20-20 मिनट का, लगभग 18 मिनट का, 10 मिनट का, 10 मिनट से लगभग ऊपर होगा और 15 मिनट के आसपास। तो हर वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखिए। आज हम लोग बात करेंगे इकाई अंक का, कैसे हम लोग निकालते हैं इकाई अंक। जैसे कि बहुत सारा गुना रहता है और तुरंत बताना होता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आज इकाई अंक से रिलेटेड जो भी समस्या है आपकी, वो मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है हम लोगों का 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 का है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए आप लोग क्या करोगे, इसके इकाई अंक को, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 2, सबको गुना करेंगे। तो स्टेप लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या करो, 8 छाक 48, इकाई अंक हुआ 8, 9 दूनी 18, इकाई अंक हुआ 8, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 88 64, इकाई अंक हो गया 4। समझ में आया। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से देखो 8 छाक 48, इकाई अंक मन में हो गया 8, तो लिखना है तो ठीक है, नहीं तो अब इकाई अंक कितना पे परिवर्तित हो गया 8 पे। इधर से करो, 9 दूनी 8, 18, 8 हो गया इकाई अंक, तो 8 दो बार हो गया इकाई अंक, तो 88 64 भाई, ये 4 हो गया इकाई अंक। बात समझ में आई, कितना इजी था। चलिए इसी को हम लोग और भी तरीके से कर लेते हैं। प्रश्न और है 3527। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ उत्पन्न हो गया कि इतना का कार्य इकाई अंक बताइए। तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इसको भी आप खूब मंतर कर दोगे। तो कैसे करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पहले करो, वीडियो को लाइक करो। मैं आपको ये वाला जो बता दूंगा, तो जितना भी आपका इकाई अंक वाला सवाल होगा इस तरह का, वो आप बेधड़ल्ले बना सकते हो। देखिए सबसे पहले इकाई अंक इसका कितना है, 7। सीखो पहले, 7 का पावर 1 करोगे 7 होगा, 7 का पावर 2 करोगे तो 49 होगा, 7 का पावर 4 करोगे तो 49 9 9 81, इकाई अंक 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो 7 पर 4 का यूनिट लोगे तो 1 होगा, ठीक है। तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 एकम 4, कितना बचा है 2, 25, 4 छके 24, 1 12 हुआ, सॉरी 14 हुआ, 4 तिहाई 12, बचा हुआ कितना रह गया 2। तो 163 बार ये कट गया। तो ये आपका निश्चित है कि 163 टाइम्स 7 पर पावर 4 रहा होगा। 7 पर पावर 4 163 इंटू ये 2 जो है, ये गुना में पावर बच जाता है। तो ये जो है ये 1 का कहानी है, कितना का है, 1 पर कुछ भी पावर दो भैया 1 ही होगा, ठीक है। तो कहोगे कि कुछ भी दे दें, 0 भी देंगे तो बिल्कुल, 0 भी दोगे तो आपका पावर 1 ही होगा, 1 भी दोगे तो 1 ही होगा, 2 भी दोगे तो 2 ही, और 1000 भी दोगे तो 1 ही। तो 1 वाला बात, तो 7 पर पावर 4 का वैल्यू 1, तो 1 हो गया ये, तो इसको छोड़ ही दो। बचा हुआ 7 पर पावर 2 रहा, तो 7 7 49, इकाई अंक कितना हो गया 9। समझ में आया, नहीं आया। चलिए अगले सवाल की तरफ, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 7 टू द पावर 65 इंटू 6 टू द पावर 41 3 टू द पावर 57।
देखिए मैं मॉडल चेंज कर रहा हूँ, इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन हर मॉडल का बता दूंगा ना, तो फिर आप लोग अच्छे प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो अभी अभी हम लोग इसी सवाल के पहले 7 वाला का तो बात पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे कि यदि 7 पर 4 रहेगा तो 1 होगा, और 4 16 चौके 64 16 बार में होगा, तो बचा हुआ कितना रहा 64 हो ही गया, 65 है तो 7 पर पावर 1 बचा हुआ रहा। ये क्लियर हो गया। अब 6 पर कितना है 41, 6 पर 1 भी रखोगे तो इकाई 6 होगा, 6 पर 2 भी रखोगे तो 36, इकाई 6 ही होगा। ठीक है, 6 पर 3 भी रखोगे तो 216 ही होगा, तो ये भी आपका इकाई 6 ही होगा। तो 6 पर कुछ भी है तो इकाई कितना होगा 6 होगा। क्लियर। 3 पर सीख लो, 3 पर 1 रहेगा तो 3, 3 पर 2 रहेगा तो 9, 9 आ गया ना, तो 3 पर 4 रहेगा तो 9 9 81, इकाई कहाँ खत्म हो रहा है 3 पर पावर 4। तो यहाँ पर 3 पर पावर 4 हम लोग दे सकते हैं 1 के लिए, तो कै बार में 14 चौके 56। ठीक है, तो 14 बार में ये हो गया, बचा हुआ 1 गो रहा 3 पर पावर 1, क्योंकि 57 है, इधर लाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये वाला का 1 है, कहानी खत्म, बचा हुआ कितना रहा 7, यहाँ पे 6, ये वाला का 1 हो गया वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर लिख दिए हैं हम, इसकी कहानी खत्म, बचा हुआ कितना रह गया 3। सत्संग 42, 2 इकाई फिर 3, 3 दूनी 6। कितना आसान है इकाई अंक निकालना, और ये कम से कम 1 से 2 प्रश्न आते हैं। तो बूंद बूंद से घड़ा भरती है, हर एक तरह का सवाल। इसके पहले मैंने विभाज्यता का बताया, फॉर्मूला का बताया कि a² + b² वाला फॉर्मूला पर आ सकता है, a² - b² वाला फॉर्मूला पर आ सकता है। तो अभी हम लोगों ने जो गुना का प्रक्रिया वाला सीखे थे, लगभग ये तो इकाई अंक वाला क्लियर हो गया। चलिए एक दो और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 2137 टू दी पावर 753 कह रहा है क्या कि इसका इकाई अंक हमको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इकाई अंक इसका कितना है 7 है। ठीक है, 7 टू दी पावर हो गया 753। 7 पे 4 होता है तो 1 होता है ना, तो 7 पर 4 का बेस ले लीजिए और 4 से इसको भाग दीजिए, 4 एकम 4, तो ये हो गया देखिए 7 पर पावर 4। अब यहाँ पर 4 से भाग लो, 4 एकम 4 लगा, 3 बचा 35, 4 8 32, कितना बचा 3 बचा, और 3 पर 3 फिर कितना हो जाएगा 33, 4 8 32, कितना बचा हो रहा 1, तो 1 नहीं बचा रहा, 7 पर पावर 1 बचा रहा, तो इतना का वैल्यू होता है 1 इंटू 7 पर पावर 1, तो कितना हो गया ये 7। इकाई अंक निकालना बहुत ही ईजी है, लेकिन समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 13/2003 ये है 13 पर पावर 2003, तो इसका हम लोग इकाई अंक निकालेंगे। तो आपको अभी अभी बताया 3 4 9 9 9 81, 3 पर पावर 4 का होता है बेस पॉइंट 1, तो 4 से इसमें भाग दो, तो 4 से इसमें भाग दोगे तो देखिए 2000 में भाग लग जाएगा, कितना भाग लग जाएगा 2000 में 4 से भाग दो, 4 5 20 लग जाएगा। कितना में लगा उससे कोई मतलब नहीं, 2000 में लग गया तो कितना बचा हुआ रहा 3 पर पावर 3 बचा हुआ रहा, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, इकाई अंक कितना हो गया 7 हो गया। देखिए कितना जल्दी निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है 22 पर पावर 23। ठीक है, तो 22 पर पावर 23 है, तो देखिए हम लोग 4 ही क्यों लेते हैं, 4 इसलिए लेते हैं कि 4 जो है ना उसका 4 का करने में हम लोगों को आसान होता है। जैसे देखिए 2 लिए हैं, तो 2 का
4 ले लोगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 4 ले लिए और 2 पर पावर 4 से 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आज 2 का 4 इसलिए लिए कि 6 हुआ 16, तो 8 भी लोगे तो 6 ही होगा, क्योंकि 6 का फिर मल्टीपल होना शुरू हो जाएगा। 6 का 6 ही होता है, क्योंकि आपको बताए थे 6 पर कुछ भी पावर ले लो भैया 6 ही होता है। 6 पर पावर n पर पावर 6 पर पावर n बराबर 6, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो 2 पर पावर कितना है 4 है, तो ये हो गया। और 4 पंचे 20, 20 तक खत्म हो गया। बचा हुआ अब क्या रहा 2 पर पावर यहाँ पे 3 बचा रह गया। लेकिन एक चीज याद रखना, इसका 1 नहीं होता है, इसका 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। और 6 गुना 2 पर पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 छाके 48, इकाई अंक कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक दो प्रश्न कर लेते हैं। आज आप लोगों का इकाई अंक वाला से रिलेटेड कोई भी समस्या बचा हुआ ही नहीं रहेगा। जैसे देखिए 7 पर पावर 105, 7 का बेस पॉइंट 4, 4 से 104 कट जाएगा, क्योंकि 25 चौके 100, 26 चौके 104 और 7 पर पावर 1, यानी कि 7 बचा हुआ रह गया। फिर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं 584 328 547 613, क्या हो जाएगा 8 चौके 32, इकाई अंक 2, 7 या 21, इकाई अंक 1, कितना हो गया इकाई अंक 2। क्लियर। नेक्स्ट है 5627 टू द पावर 153 इंटू 67172, बहुत इजी है। क्यों, एक का कोई भी पावर, इकाई में कितना एक है ना, एक का कोई भी पावर लास्ट एक ही होगा। क्लियर। 7 का 4 से होता है, तो 4 से इसको विभाज्य कर दो, 4 तिहाई 12, 3 4 8 32, तो बचा हुआ 1 रह गया, तो 7 पर पावर 1, 7 गुना 1 मतलब 7, इकाई में क्लियर हो गया। आई होप कि अब आप लोगों को समझ में हर चीज आ गई होगी। एक प्रश्न और है, कर देते हैं उसको। 7 टू द पावर 95 माइनस 358, ये है। तो 7 का क्या होता है 4 से इकाई बनता है, तो 4 से बनेगा 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 3 यहाँ 3 बचा रह गया, तो 7 पर पावर 3 माइनस, अब ये वाला का तो इकाई पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो जाएगा। ये 3 वाला का भी 4 से इकाई होता है, तो 3 पर हो जाएगा 4 और 4 से इसमें भाग दो, 14 चौके 56, 14 बार में बचा हुआ 3 पर पावर 2, क्योंकि 58 है, तो ये वाला को कर लो, 7 को 3 बार गुना करो, 7 गुना 7 गुना 7 और माइनस 3 गुना 3, 7 सते 49, 9 सते 63, इकाई अंक हो गया 3 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो 9 में से 3 में से 9 घटा, तो ये हो गया 7 सते 49 गुना 7, 9 सते 63 के 3 हाथ रहल 6 और 7 चौक 28, 6 34 और माइनस 3 तिहाई 9,